60 दिन के अंदर अंदर आपने यूके छोड़ना होता है, अदरवाइज पुलिस आपको आके ले जाती है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। और मैंने कहा पहले आपको ज़रा बाहर का आज सिचुएशन दिखाते हैं। बर्फ़ पड़ी हुई है कल से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि विंटर वंडरलैंड होता है। पोस्ट कार्ड वाला ब्यूटीफुल वेदर इस वक्त हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्यूरीज आती हैं इंस्टा के ऊपर। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रही थी वो ये कि जब आप लोग इंस्टा पर मुझे मैसेज करते हैं तो प्लीज़ शॉर्ट बात किया करें। जो आपकी क्यूरी है सिर्फ मुझे वही बताया करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं, हेलो क्या हाल है आपका, एंड दैट्स इट। तो देखें, मैं आपको उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस करूंगी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा टाइम जो भी मैं निकालती हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोगों को देखने के लिए मैसेजेस, आप लोगों की क्यूरीज, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करूँ। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अल्स्टर वाले जो है वो फिर अपनी पुरानी हैबिट में वापस चले गए हैं, वो कैश लेटर्स इशू नहीं कर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफरमेंट की उन्होंने ईमेल डाल दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर से अप्लाई किया हुआ है कैश लेटर और अभी तक उनका कैश नहीं आया, वो वेट करें। तो देखें, ये आखिरी हफ्ता है वर्किंग वीक यूके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सारी यूनिवर्सिटीज़ अराउंड 22-23 दिसंबर से छुट्टी पर जा रही हैं फॉर 5th ऑफ जनवरी। तो ये सारे दिन जो हैं वो छुट्टियां होंगी। प्रोसेसिंग आपके कैश वगैरह की इसमें नहीं होगी। ना तो आपको ईमेल का कोई रिस्पांस आना है, ना आपको किसी कॉल का कोई रिस्पांस आना है। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी एफर्ट करके कोई कॉल करें बार बार यूनिवर्सिटी को, जो भी है आप अपना कैश लेटर उनसे ले लें, क्योंकि आप उन्हें ये बताएं कॉल पे कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, बीच में क्रिसमस की ब्रेक आ रही है तो मैंने अपना वीज़ा भी अप्लाई करना है, इसलिए काइंडली मेरा कैश लेटर प्रोसेस कर दें। आई होप कि मिल जाए आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें डेफर कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मई इनटेक के लिए अप्लाई किया कैश लेटर के लिए, और उनको जो है वो उनका पोर्टल चलता चलता गायब हो गया और पोर्टल पे अब आ रहा है कि आपका कोई एक्टिव एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के साथ मौजूद नहीं है। ये पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी ने बगैर कोई इन्फॉर्मेशन दिए उनको एप्लीकेशन जो थी वो विड्रॉ कर दी थी, खुद ही से निकाल दी थी और उन्हें कह दिया था कि आपकी कोई एप्लीकेशन अब हमारे पास नहीं है, आप दोबारा से नए सिरे से सारा एडमिशन अप्लाई करें। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती जा रही हैं। इन सबको भी आपने जहन में रखना है और अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना है। एटलीस्ट अगर आपके पास कैश लेटर आ जाए और आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर लो, फिल कर लो, तो फिर ये कि जैसे ही क्रिसमस की हॉलीडेज ख़त्म होंगी, क्योंकि एम्बेसी जो है उसका हॉलीडे का टाइम डिफरेंट है यूनिवर्सिटी से। एम्बेसी जो है वो क्लोज हो रही है 23, 24, 25, 26, 27, और फिर उसके बाद एम्बेसी क्लोज होगी यकम जनवरी को, न्यू ईयर की छुट्टी होगी, और बाकी दिन एम्बेसी वर्किंग करती रहेगी। तो ये सारी चीज़ जो है ये आपने देखनी है, अकॉर्डिंगली चलना है। और कुछ चीज़ें यहाँ आने के बाद जो टिप्स जो आपके लिए काम आएंगी वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान से जो आते हैं, एशियन कंट्रीज से, हम लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं अपने जैसे लोगों के ऊपर, और ये सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हो। तो ये काम आपने नहीं करना। हर बंदा यहाँ पर डिफरेंट एम लेकर आया होता है। अब हम जब स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो हमारा एम और फोकस अपनी डिग्री कंप्लीट करने पर होना चाहिए। अगर आप इस इंटेंशन के साथ यूके आ रहे हो कि मैं यूके जाकर पढ़ाई नहीं करूंगा और सिर्फ जॉब करूंगा, तो आपका ये इंटेंशन अब यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि अब रूल्स सख्त होते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन भी बहुत बढ़ गई है। स्टूडेंट्स की जो एम्बेसी को है शिकायत भी बहुत जल्दी लगा देती हैं यूनिवर्सिटीज़। अगर आपकी अटेंडेंस ज़रा सी भी ऊपर नीचे हो, आप इंगेज नहीं कर रहे हो कोर्स के साथ, आपने असाइनमेंट्स टाइम पे जमा नहीं कराई, आप फेल हो गए, इन सब बातों पे यूनिवर्सिटी आपको भाग के आपकी शिकायत कर देगी होम ऑफिस को, और होम ऑफिस वाले आपका वीज़ा पीछे से कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास सिर्फ 60 दिन का टाइम होता है, और 60 दिन के अंदर अंदर आपने यूके छोड़ना होता है, अदरवाइज पुलिस आपको आके ले जाती है। तो ये अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है।
और उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं। अब इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। पहले होता था कि पहले बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ख्याल करती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, अब उतना नहीं करती क्योंकि अब उन्हें परवाह नहीं है कि मतलब उनका काम अच्छा चल रहा है, उनके पास इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं और इतने आ रहे हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अब 2-4 स्टूडेंट अगर बीच में सब डिपोर्ट भी हो जाएंगे या वापस भी चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की सेहत पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फीस वो आपसे ले चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, अब उन्होंने आपको फीस तो वापस नहीं करनी। एम्बेसी ने भी वीज़ा फीस ले ली, IHS ले लिया, सब कुछ ले लिया, वो आपको वापस तो कुछ भी नहीं मिलना। इसलिए अगर आप अपना कंडक्ट सही नहीं रखेंगे और आप यहाँ पर अच्छे तरीके से लीगली नहीं रहेंगे तो आपके चांसेस ऑफ डिपोर्टेशन अब बहुत ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग जो 2006, 7, 8 या 10 में आए थे तब रूल्स बहुत मुख्तलिफ थे और हर बंदा अगर वो इस रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे हम लोग अगर हम यूट्यूब करें तो हम रेगुलर एक प्रैक्टिस में हैं, हम नई न्यूज़ देखते रहते हैं, नए लॉज क्या चेंज हो रहे हैं वो स्टडी करते रहते हैं क्योंकि हमने आपके साथ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। लेकिन एक बंदा जो एक दफ़ा यूके आ गया और उसके बाद उसने दोबारा मुड़कर एम्बेसी के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं पढ़ा या खबरें नहीं सुनी, वो वहीं पर स्टक हुआ है। जो 2010 में आया है वो 2010 में ही उसका माइंड स्टक है कि एम्बेसी के रूल्स ये हैं और एम्बेसी के रूल्स अब बहुत बदल चुके हैं। हर बंदा आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से गाइड करेगा। जो 2006 में आया था वो उसी टाइम फ्रेम और उसी माइंडसेट के साथ ही आपको गाइड करेगा। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अब जो टेक अवेज वाले हैं, उस वक्त आसान था, स्टूडेंट्स आते थे, स्लिप हो जाते थे, पढ़ाई नहीं की, स्लिप हो गए, 5 साल पूरे कर लिए और इंडेफिनेट पे हो गए और उसके बाद सिटीजनशिप ले ली, तब बहुत आसान था। अब आसान नहीं है स्टूडेंट्स के लिए स्लिप हो जाना और इलीगल हो जाना और उसके बाद आराम से बैठे रहना, अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे जो लोग हैं और ऐसे लोग आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, आपके जो देसी ये जॉब्स होती हैं जहाँ पर आते ही स्टूडेंट काम पे लगते हैं ना, वहाँ पर जैसे टेक अवेज हो गए, कोई आपके शॉप्स हो गई, कोई ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, यहाँ पर जो कस्टमर डीलिंग आप करते हो, जो लोग आपको मिलते हैं, जिन जैसे लोगों में आप उठते बैठते हो, वो आपके माइंड पर बहुत असर डालते हैं और वो आपको हमेशा ये कहते हैं पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट्स जो लड़कियां पढ़ने आई हैं, उनके हस्बैंड्स जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके जो सर्कल होता है, जो जॉब का जो सर्कल होता है, जो आते ही एक सर्वाइवल जॉब मिलती है, वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा पढ़ाई वगैरह में, आप लोग आराम से इलीगल हों, किसी यूरोप की कंट्री में निकल जाएं, 2-4 साल इलीगल रहें, धक्के खाएं, ख्वारी काटें और आप जनाब वीज़ा ले लें। देखें, ये सुनने में बातें जितनी मर्जी अच्छी लगती हों, इन पर आपने अमल नहीं करना, आपका सारा फ्यूचर दाव पर लग जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई चीज़ करने की जब आपके पास लीगली अच्छे तरीके से एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी PSW की सूरत में मौजूद है। तो अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा अगर आप राइट टाइम पे कमाओगे तो उसका आपको फ़ायदा है। ठीक है, आप आओ, थोड़ा कमाओ जिसमें आप अपना गुजारा कर सको, उससे ज़्यादा किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री आपका मेन फोकस है, आप अपनी डिग्री अच्छे तरीके से पूरी करो, कोई कोर्स आप फेल मत करो, डिजर्टेशन टाइम पे कंप्लीट करो। इन चीज़ों का आपके PSW पे भी असर पड़ेगा। अगर आप काम 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 करते रहोगे, पैसा बनाते रहोगे और यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दोगे और खुदा ना करे आपका कोई कोर्स आपका फेल हो जाता है, आपका डिजर्टेशन रह जाता है, तो आपको PSW मिलने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि PSW के लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी डिग्री अच्छे तरीके से टाइम पर कंप्लीट की हो। तो PSW जब आपको मिलेगा फिर आपके पास चांस ही चांस है। आप जितनी मर्जी जो है ना वो सैलरी करो, जितनी मर्जी आप सेविंग करो, जितनी मर्जी आप काम करो। लेकिन जो लोग आपको यहाँ के मशवरा देते हैं कि ऑफिस जॉब में कुछ नहीं रखा, फील्ड की जॉब में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, वो लोग खुद 20-20 साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं। वो लोग खुद 20-20 साल से एक ही स्टोर में, एक ही टेक अवे में, एक ही रूटीन में, एक ही चक्की में पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। यहाँ पर हर बंदे की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रोज़ मुझे मैसेज करते हैं कि हम यूके सिर्फ कमाई करने के लिए आ रहे हैं और दैट थिंग रियली वरीज मी बिकॉज ये चीज़ अच्छी नहीं है। कमाना ज़िंदगी का आखिरी मकसद नहीं है। ठीक है, इलीगल होना आसान लगता है लेकिन उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे भी लोगों को यहाँ पर जानती हूँ जो यहाँ आए स्टडी वीज़ा पर, इलीगल हो गए और वापस नहीं गए अपने मुल्क। पाकिस्तान, इंडिया कभी वापस नहीं गए। 20-20 साल से यहाँ बैठे, पीछे से पेरेंट्स मर गए, बहन भाई मर गए, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, किसी को नहीं देख सके। कोई फैमिली नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों की मेंटल हेल्थ अगर आप यहाँ पर देखो, आपको पता लगेगा कि लोगों की मेंटल हेल्थ के कितने इश्यूज हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग 15-15 साल से बैठे हैं जी, पीछे सब कुछ खत्म हो गया,
पीछे नहीं जा सकते क्योंकि इलीगल हैं। पासपोर्ट एक दफ़ा एयरपोर्ट गए तो वो डिपोर्ट कर देंगे। कमा के यहाँ सातों दिन काम करके इलीगल, रोज ठंड में, अब आप देखो -11 टेम्परेचर है, सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12-12 घंटे की लोग शिफ्ट यहाँ पर करते हैं जो इलीगल हैं। दिन के 60-70 पाउंड कमाते हैं, कमा के सारा पैसा सेव करके पीछे बेचते हैं अपने घर वालों को कि हमारे लिए वो कुछ बना रहे हैं, कोई जायदाद बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं। और जब वो इतनी मेहनत से पैसा कमा कमा के पीछे भेजते हैं और जब बात आती है कि हाँ भाई मेरे लिए क्या बनाया आपने, तो वो कहते हैं कौन सा पैसा, कौन सी कोई चीज़, तुमने तो हमें कुछ भेजा ही नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली भी हूँ, स्टोरीज भी सुनती रहती हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ वाइजली अपने लिए डिसाइड करें, वाइजली अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। 3-4 साल की मेहनत है, पढ़ाई है, सब कुछ है, उसके बाद आप तरीके से चलोगे तो आपके लिए आसानी ही आसानी है। इलीगल 2 नंबर काम में कभी भी बरकत नहीं आती और वो काम कभी भी सही नहीं होता। पहले हो जाता था, पहले चल जाता था, पर अब पहले वाला टाइम नहीं है। अब रूल्स बहुत मुख्तलिफ हैं। आप कहीं भी जॉब पे लगो, किसी भी से मिलो, किस भी तरह के लोगों से मिलो, लेकिन फैसला आपने करना है। कोई बंदा आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। दैट इज़ योर ओन डिसीजन। तो इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ रहें। अपनी लाइफ में आप लोग अच्छी चॉइसेस करें, मेक गुड चॉइसेस एंड ऑलवेज स्टे ऑन द राइट ट्रैक, ट्राई टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।